इन दिनों सोशल मीडिया में चल रही तीखी नोकझोंक के बीच कांग्रेस जिला अध्यक्ष बागेश्वर द्वारा नगर व्यापार संघ पर अवैध वसूली, मॉल के अतिक्रमण में पैसा खाने जैसे विभिन्न आरोपों का विरोध करते हुए व्यापार संघ द्वारा अहम बैठक का आयोजन किया गया। व्यापार मंडल अध्यक्ष कवि जोशी ने कहा कि यह व्यापार संघ की छवि खराब करने का सीधा प्रयास है। उन्होंने कांग्रेस जिला अध्यक्ष द्वारा व्यापार संघ के संबंध में की गई टिप्पणियों और आरोपों को खारिज किया और जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में प्रशासन द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाया गया तो व्यापारियों द्वारा बाजार बंद के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपको मालूम है व्यापार मंडल बहुत अच्छा काम कर रही है। किसी भी व्यापारी को कोई परेशानी हो, आप पिछले दिनों देख सकते हैं यहाँ पर ये गंगा जोशी है या जो भी हैं, उनकी पाठक जी जो हैं उनका जो है पैर एक्सीडेंट में टूट गया था। उनको भी हमने 11,000 रुपये की धनराशि दी और जो हम ये शुल्क वसूलते हैं यही पैसा हमारा इन गरीब छोटे दुकानदारों के उसमें यूज होता है। जो हम पैसा इकट्ठा, चाहे हम सदस्यता शुल्क लें, चाहे हम बाहरी जो फेरी वाले हैं उनसे लेते हैं, वो सारा पैसा जो है यहाँ व्यापारी जो छोटे व्यापारी हैं, यहाँ किसी की दुकान में आग लग गई, किसी को कोई दिक्कत हो गई, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, उन्हीं चीज़ों में सारा पैसा यूज होता है। तो जो भी ये मामला इनका आपसी जो चल रहा है, इसमें जो इनके द्वारा व्यापार मंडल पर आरोप लगाए गए हैं, हम इसका घोर विरोध और इसमें आपका वो करते हैं, क्योंकि व्यापार मंडल जो है स्वच्छ तरीके से अपना काम कर रही है, गरीब दुकानदारों के लिए काम कर रही है और व्यापार मंडल पे लगाए गए आरोपों को मैं खंडन करता हूँ। जैसा कि हमारे सभी व्यापारियों को पता है 1987 से जो हमारे पास रजिस्टर मेंटेन है, इस बार की जो व्यापार मंडल है सबसे साफ और सुरक्षित और सबसे ईमानदार व्यापार मंडल हमारा इस बार बना है। जहाँ तक हिसाब किताब की बात है, हिसाब किताब हम हर वर्ष टू वर्ष हम देते रह रहे हैं और आगे भी हम ये जो हमारा खर्चा आया है, चाहे हमारे अध्यक्ष की हम डेली हमारी चर्चा होती है कि हमारा पैसा कहाँ लगा, क्या लगा है, वो आपके सामने भी दिख रहा है। हमने बागना मंदिर में जो प्योरेट लगा रखा है या अन्य जगह हमारा खर्चे आ रखे हैं, ये चीज़ें हमने लगा रखी है। जो हम उत्तरायणी में जो अस्थायी जो शुल्क लेते हैं उसका भी हम दुरुपयोग नहीं करते हैं, उसका भी हम उपयोगी करते हैं। चाहे वो हमारे छोटे दुकानदारों को हो, चाहे हमारे साफ सफाई का हो, चाहे हमारे किसी गरीब को कुछ वितरण करना हो, ये चीज़ों में हमारा करते हैं। जहाँ तक रहा आरोप प्रत्यारोप का ये सवाल, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है और शायद ही पूरे व्यापार मंडल ही नहीं, पूरे विधानसभा को पता है कि इस बार बागेश्वर की जो व्यापार मंडल बनी है सबसे ईमानदार और सबसे स्वच्छ बनी है। शासन ने आज ये जो बैठक रखी गई है, जो एक तथाकथित व्यक्ति द्वारा व्यापार संघ पर ये आरोप लगाया गया है कि बागेश्वर व्यापार संघ अवैध वसूली कर रही है और उसी के तहत यहाँ पर एक बैठक रखी गई है। और प्रशासन को हम साफ साफ चेतावनी देना चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर वो तथाकथित व्यक्ति जो कि यहाँ पर कांग्रेस कमेटी बागेश्वर का जिलाध्यक्ष है, अपने लिखित रूप से अगर व्यापार संघ से माफ़ी नहीं मांगता है, क्योंकि जो अवैध वसूली उसने शब्द का यूज किया है वो कहीं ना कहीं व्यापार संघ को बदनाम करने की साजिश है। और जो उसने कहा है कि बागेश्वर जो मॉल खुला है उससे भी इन लोगों ने पैसे खाए हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे व्यापार संघ को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। अगर ऐसा नहीं करती है तो व्यापार संघ उग्र रूप से इसमें आंदोलन करने के लिए वादी होगी। सबसे पहले हम पूरे प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और उसके बावजूद भी अगर बात नहीं बनी, पूरा बागेश्वर व्यापार संघ एकजुट होकर पूर्ण रूप से बाजार बंद करने के लिए वादे रहेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की रहेगी। मैं साफ साफ चेताना चाहता हूँ, जितने भी जो बयान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष द्वारा दिए गए हैं, अगर उसके लिए वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम साफ साफ चेतावनी देना चाहेंगे कि किसी भी हालत में ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि अवैध वसूली कोई भी व्यापार संघ ने नहीं की है, क्योंकि उन सब की पर्ची हमने दी हुई है और वो हमारी अस्थायी मेंबरशिप होती है जो कि हमारे बोर्ड में ऑलरेडी पास है। और जो हिसाब किताब की बात कर रहे थे लोग, वो हिसाब किताब भी उतरने के बाद हम तत्काल दे देते हैं और आपके ही अखबारों में, आपके ही चैनलों में जनवरी 2023 का हिसाब हो या 2024 का हिसाब हो, आपके चैनलों में भी हम हमारे द्वारा दिया गया है। पूर्व की वीडियो में हमारे आप देख सकते हैं कि हमारा हिसाब किताब हर सालाना हम अपने संगठन को दे देते हैं।